हाँ तो मित्रों, क्या हाल चाल है क्रिकेट प्रेमियों। देख लिया आप लोग तो कितना क्रिकेट से प्रेम करते हो, लेकिन क्या टीम आई है अभी अफगानिस्तान का जो मैच है, अफगानिस्तान का मैच है गुजरात टाइटंस के साथ। ध्यान रखना, जो भी अभी श्रृंखला चालू होने वाली है ना अफगानिस्तान के साथ, वो इंडिया टीम की नहीं है, गुजरात टाइटंस के साथ है। अब आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टीम में 7 से 8 प्लेयर है जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और वही खेलेंगे। तो ये क्या माना जाए कि मतलब ये सिलेक्शन किस बेस पे हुआ है साहब, जो इंडियन टीम में हुआ है वो परफॉर्मेंस बेस पे हुआ है या पर्ची बेस पे हुआ है, पर्ची प्लेयर है या परफॉर्मेंस प्लेयर है ये सब। और अगर ऐसे ही कुछ मतलब सिलेक्शन होते रहे तो फिर सब खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा, जितने भी नए युवा हैं उनका भी मनोबल टूटेगा कि यार हम खेलें नहीं खेलें पता नहीं, हम तो आईपीएल में अगर कप्तान की टीम में नहीं खेल पाए तो इंडियन टीम में पता नहीं खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। अभी गुजरात टाइटंस का आपको पता है कप्तान कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल वनडे का भी कप्तान है, टेस्ट का भी कप्तान है, इंडियन टीम की दोनों फॉर्मेट की कप्तानी वही देख रहा है। तो उन्होंने जो खिलाड़ी को खिलवाने की वो कोशिश कर रहे हैं और खिलवाना चाह रहे हैं, उनमें से 7 खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ एक बार कौन कौन से प्लेयर हैं गुजरात टाइटंस के। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस में कप्तान है और वो खेलेंगे इंडियन टीम में। सुदर्शन है, वॉशिंगटन सुंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मानव सुतार है और गुन्नूर बरार है। साहब ये सेलेक्ट हुए हैं अफगानिस्तान के साथ जो श्रृंखला है उसके लिए। अब मुझे एक बात ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि संजू सैमसन को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, यशस्वी जायसवाल को क्यों सेलेक्ट नहीं किया गया, और भुवनेश्वर कुमार जो इस साल इतने अच्छे विकेट लिए हैं, जिन्होंने 24-25 विकेट जिनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं आईपीएल में, उनको भी सेलेक्ट नहीं किया गया। ये क्या है इंडिया में, ये कब तक चलेगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब धोनी थे तब धोनी के खिलाड़ी खेलते थे, जैसे धोनी थे खुद, रैना थे और अश्विन थे, जडेजा थे, लेकिन वो उन प्लेयर्स को खिलाते थे जो सच में इम्पैक्ट डालते थे ग्राउंड में। जैसे रैना के से बड़ा इंडियन टीम में आज तक फील्डर पैदा नहीं हुआ, जडेजा से बड़ा फील्डर और स्पिनर पैदा नहीं हुआ। हरभजन सिंह को भी उन्होंने खिलाया जब वो खुद की कप्तान आईपीएल में, जब हरभजन सिंह उनके पास खेलते थे, और मोहम्मद शमी। तो बेसिकली बात यह है, और मैंने अभी एक नाम लिया मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को आप किस बेस पे बाहर कर रखा है? आपने मुझे एक बात बताओ साहब कि इस बेस पे हमने बाहर कर रखा है और ये बिल्कुल वैलिड रीजन है। आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, सब रीजन आपके खोखले हैं। सब कहते हैं कि गंभीर साहब तो बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल भी बायस नहीं है। साहब वो भी बायस नहीं है, वो इस तरीके के डिसीजन क्यों ले रहे हैं? जब धोनी थे, जब धोनी ने 3-4 खिलाड़ी खिलाए तो वो बहुत अच्छा खेलते थे। रोहित का भी मैं बता देता हूँ आपको, रोहित शर्मा जी ने जो जो खिलाड़ी खिलाए आपको बता देता हूँ। सूर्य कुमार यादव और साहब, इन्होंने तो एक पोजीशन खाई है पूरी। एक बंदे की, किसी अच्छे प्लेयर की पोजीशन खाने में पूरा पूरा हाथ है सूर्य कुमार यादव का। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह, ईशान किशन। ईशान किशन का नाम मैंने इसलिए लिया, ईशान किशन को इन्होंने थोड़ी देर खिलाया था, बाद में पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम हुई, जब एमआई में हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया तब ईशान किशन को भी इंडिया टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आप लोग देख लेना, जाके न्यूज भी पढ़ लेना उस टाइम की। और उसके बाद हार्दिक पांड्या को तो ये बाहर नहीं निकाल पाए थे। उसके पीछे की वजह यही है कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर अभी इंडियन टीम में है नहीं, इसलिए बाहर नहीं निकाल पाए थे। लेकिन स्काई को इन्होंने खिलाया था, स्काई ने कुछ नहीं करके दिया हमारे को। 2026 का वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें भी कुछ खासा न्याल नहीं करके दिया, 2024 के वर्ल्ड कप में भी कुछ खासा न्याल करके नहीं दिया, बस एक कैच पकड़ा था। उसके अलावा कोई उसका ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो आईपीएल प्लेयर है शुरू से ही और आईपीएल में खेल के उन्होंने अपना नाम कमाया है। इंडियन टीम में तो वो केवल आए थे पर्ची बेस पे, मेरे को ऐसा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं था। वो ये काम कर रहे हैं अब शुभमन गिल। विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली भी 2 से 3-4 साल कप्तान रहे, उन्होंने किस किस को खिलाया उस पे भी एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। उमेश यादव को खिलाया, उमेश यादव बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज को खिलाया, मोहम्मद सिराज को गिल भी खिला रहे हैं, वो उन्होंने इंडियन टीम के लिए खेला, उनको एक्सपीरियंस अच्छा खेलते हैं। केएल राहुल, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या क्लासिक प्लेयर है, बड़े साहब की तरह केएल राहुल भी खेलते हैं। युजवेंद्र चहल उस टाइम बहुत अच्छा खेलते थे, अभी भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको उतने मौके नहीं दिए गए। जब तक विराट थे तब तक उनको मौके मिले, उसके बाद उनको मौके ही नहीं दिए गए। पडिक्कल, पडिक्कल के लिए, पडिक्कल को क्यों सेलेक्ट नहीं करा साहब? पडिक्कल का ये आईपीएल आप उठा के देखो कितना अच्छा खेला है पडिक्कल ने। पडिक्कल को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, जायसवाल को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, और बेसिकली भुवनेश्वर कुमार को आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, और इन सबसे ऊपर एक खिलाड़ी संजू सैमसन, जिसके लिए हम कब तक लड़ते रहेंगे सब। संजू सैमसन को आप लोग क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो? संजू सैमसन तो आप वनडे में चांस ही नहीं दोगे तो उसकी परफॉर्मेंस पता कैसे लगेगी ये वनडे का प्लेयर है या नहीं है, या टेस्ट का प्लेयर है या नहीं है? आप लोग T20 में भी जबरदस्ती खिलवाया आप लोगों ने उसको, कि आप लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तब आप लोगों ने खिलवाया, और उसने लास्ट के 3 मैच, याद है ना, कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव को पूछा गया था कि संजू सैमसन की जगह बनती है संजू सैमसन, अभिषेक को हटाओ,
ईशान को हटाऊं है, मैं खुद हटूं? हाँ हाँ भाई साहब आप खुद ही हटो। उनका भी ये जवाब था। तो ये इंडिया में कब तक चलता रहेगा? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश जिसमें क्रिकेट को हम पूजा करते हैं, क्रिकेट की। क्रिकेट इज फॉर आवर रिलीजन, नॉट अ क्रिकेट, इट इज नॉट अ गेम, इट इज अ रिलीजन ऑफ इंडिया। फिर भी यार ऐसी हरकतें। शुभमन गिल साहब चलो अच्छा खेल रहे हैं, इस आईपीएल में अच्छा खेले, साई सुदर्शन अच्छा खेले, बाकियों को आप क्यों खिला रहे हो साहब? मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि इंडियन टीम की कप्तानी, जो आईपीएल टीम की कप्तानी करेगा ना, इंडियन टीम का कप्तान है मान लो, मैं इंडियन टीम का कप्तान हूँ, अब मैं आईपीएल में भी किसी टीम का फ्रेंचाइजी का कप्तान हूँ, तो उस टीम की बल्ले बल्ले हैं, उस खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि मैं खिलाऊंगा उनको ही। मैं और किसी टीम के कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हूं, मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी ने किसको मौका नहीं दिया? बुमराह चेन्नई के लिए खेलता था क्या? बुमराह को लेके आए। रोहित शर्मा चेन्नई के लिए खेलता था क्या? विराट कोहली चेन्नई के लिए खेलता था क्या? केएल राहुल चेन्नई के लिए खेलता था क्या भाई? शमी चेन्नई के लिए खेलता था क्या? मौके क्यों दिए? उसको पता था यार ये प्लेयर्स है, की प्लेयर्स है, ब्रांड बनेंगे आगे जाके, नाम होगा इनका, तब जाके उनको मौके दिए। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को तो मौके ही नहीं दिए जा रहे, आप केवल मौके दे रहे हो गुजरात टाइटंस को। इसलिए मैंने बोला गुजरात टाइटंस वर्सेस अफगानिस्तान मैच, जो आईपीएल खत्म होने के बाद श्रृंखला होगी, उसमें यही देखने को मिलेगा हमारे सबको। और साहब देखते हैं फिर इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, जिन भी खिलाड़ियों को ये खिला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, खिलाइए आप, 11 खिलाड़ी तो आपको खिलाने हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों को खिलाओ ना जो डिजर्व करते हैं। जायसवाल कब से बाहर बैठा है, कब से मौके का इंतजार कर रहा है। ईशान किशन पहले कब से बाहर बैठा था, वो तो T20 फॉर्मेट में, अभी रोहित की जब कप्तानी नहीं थी रोहित साहब के पास, तब उनको मौका मिला और उसने झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान के खिलाफ क्या फटका मारा था, पाकिस्तान को याद है ना उसने। वैसे ही आप मौका तो दो, यशस्वी जायसवाल को दो, संजू सैमसन को दो, भुवनेश्वर कुमार हर साल आईपीएल में आता है, अच्छी बॉलिंग करके जाता है, उसको मौका ही नहीं देते हो आप लोग। क्यों नहीं देते? उसके पीछे कोई वैलिड रीजन बता दो। और बीसीसीआई तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। बीसीसीआई तो यही कप्तान बोलेगा कि साहब मैं तो मेरे खिलाड़ी खिलाऊंगा, वरना तो दिक्कत होगी, मैं तो फिर दूसरे प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकता, या दूसरे प्लेयर्स आप मुझे नहीं देते तो आप कप्तानी भी रख लो, ऐसा भी कह सकते हैं कप्तान साहब। तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं ऐसा। तो इसलिए भाई ये तो मेरे को बिल्कुल मतलब गलत लग रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उस देश में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ बिल्कुल मतलब क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है, और क्रिकेटर्स भी को भी हम एक तरीके से मतलब पूजा ही करते हैं यार। बड़े साहब को इतना मानते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब को इतना मानते हैं, सौरव गांगुली को मानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, रोहित शर्मा को मानते हैं भाई। और इससे ज़्यादा क्या करे पब्लिक? पब्लिक की क्या गलती है? पब्लिक को आप इस तरीके से क्रिकेट दिखाना चाह रहे हो क्या कि पर्ची प्लेयर्स? वो पाकिस्तान में जैसा चलता रहता है वैसा ही अब हिंदुस्तान में चालू हो गया, पर्ची प्लेयर्स खेलने लग गए हमारे यहाँ पे भी। मैं बस आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसको सही खिला रहे हैं, किसको गलत खिला रहे हैं। गुजरात टाइटंस जो शुभमन गिल है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।